नमस्कार। मणिपुर में हिंसा के 6 महीने बाद भी सरकार द्वारा वहां शांति कायम नहीं कर पाने से ये हालात उसकी कार्य क्षमता पर सवाल उठाता है। मगर ज्यादा अफसोस इस बात का है कि इस हिंसा का शिकार हुए लोगों को राहत मुहैया कराने के मामले में भी समय पर जरूरी कदम नहीं उठाए गए। इसके लिए देश की दूसरी संस्थाओं को सरकार को याद दिलाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मणिपुर सरकार से मई के महीने में शुरू हुए जातीय संघर्ष में मारे गए सभी लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा है। आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि हिंसा में डैमेज हुए घरों का मूल्यांकन किया जाए और 6 महीने के अंदर सभी पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। यानी जो काम सरकार को अपनी तरफ से करना चाहिए था, उसे लेकर भी सरकार किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रही है। क्या सरकार के इसी उदासीन रवैये की वजह से राज्य में आज भी बिगड़े हुए हालातों पर काबू पाना मुश्किल हो गया है? सरकार के काम करने के स्टाइल का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वहां दो कम्युनिटी के बीच शुरू हुए टकराव को एक लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी हालात पर काबू पाने के लिए कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका है। अभी भी वहां हिंसा और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। इस समस्या पर भी मानवाधिकार आयोग ने मणिपुर के कुछ हिस्सों में हिंसा जारी रहने पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार से हालात बेहतर करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा है। राज्य में हिंसा की वजह पहचानने में देरी के कारण कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में हिंसा बढ़ गई। इसे रोकने तक के लिए किसी दूरदर्शी पहल की भी कमी दिखाई गई है। नतीजा ये हुआ कि राज्य में पुलिस से लेकर सेना तक की तैनाती के बावजूद भी वहां हिंसा और अराजकता बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी शांति और निगरानी कमेटी बनाकर हल निकालने की कोशिश की गई, मगर उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। मानवाधिकार आयोग को 180 लोगों के हिंसा में मारे जाने की सूचना दी गई थी, लेकिन सिर्फ 93 लोगों को ही अभी तक 10,000 का मुआवजा दिया गया है। आपको बता दूं कि मणिपुर में इस साल मई में जातीय संघर्ष भड़कने के बाद से हिंसा की घटनाएं देखी जा रही हैं और तब से लेकर अब तक 180 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच कई मुद्दों को लेकर झड़पें होती रही। इस हिंसा का कारण मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग से जुड़ा हुआ है। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53% है और वो ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नगा और कुकी आदिवासियों की संख्या 40% है और वे मुख्य रूप से पर्वतीय जिलों में निवास करते हैं। अब ये देखना होगा कि इस हिंसा का असर कब तक खत्म होता है और मुआवजा कब तक लोगों को मिल पाता है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।